हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विथ यूपीएससी एंड नेचर। तो अभी जैसे कि बीपीएससी सीरीज़ चल रहा है, तो कल मैंने बीपीएससी स्ट्रैटेजी बताई थी और आज मैं उसी में एक स्टेप आगे बता रही हूँ। आज मैं बात करूंगी हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री में भी मैं बात करूंगी आधुनिक भारत के बारे में, क्योंकि कल आपने देखा था कि आधुनिक भारत से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसे कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे हिस्ट्री के आधुनिक भारत को। तो इसमें मैंने 5 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसमें से मैंने 10 टॉपिक्स निकाले हैं, जिनसे कि हर ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन 10 टॉपिक्स को पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये 10 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है भारत में यूरोपियों का आगमन। बीपीएससी चूँकि फैक्ट्स आधारित है, फैक्ट्स ज़्यादा पूछती है, तो हमें ये यहाँ पे देखना है कि यूरोपियों का जो आगमन हुआ है, सबसे पहले कौन आए, उनकी ईस्वी यानी वो कौन सी ईस्वी में आए और तथा वो कब गए भारत छोड़कर, वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। सेकेंड टॉपिक आती है ब्रिटिश साम्राज्य। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कि ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए क्या क्या किया, हमारे देश में कौन सी नीतियाँ लाई, कौन से युद्ध लड़े। और थर्ड टॉपिक्स आती है ब्रिटिश प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। यहाँ पे हम ब्रिटिश प्रशासन के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे थोड़ा सा कि उनकी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी, सामाजिक रूप से क्या था, सांस्कृतिक नीतियाँ उनकी क्या क्या थी, यानी कि वो अपने पैर पसारने के लिए उन्होंने क्या क्या साम दाम दंड भेद अपनाए थे, और कैसे उन्होंने ब्रिटिश से आके छोटा सा समूह लेके आए और कैसे हमारे भारत में उन्होंने 200 सालों तक राज्य किया। और साथ ही हम पढ़ेंगे चौथा जो हमारा टॉपिक वो 1857 का विद्रोह है। मैं आपको 1857 के विद्रोह के बारे में एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, हर साल ही आता है। जैसे कि 65th बीपीएससी के मेंस क्वेश्चन में आया था कि 1857 के विद्रोह के बारे में बताइए तथा इसके प्रभाव के बारे में बताइए, जो कि बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था। जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह, उन्होंने आराम से मार्क्स सिक्योर कर लिया होगा मेंस में। अब हम पांचवी टॉपिक आते हैं, जो कि 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद बहुत से परिवर्तन हुए थे हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन हुए थे। तो उसी के बारे में हम जानेंगे प्रशासनिक परिवर्तन कौन कौन से हुए थे। एग्ज़ाम पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हम ज़रूर देखेंगे। अब हमारा छठा टॉपिक आता है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। इसमें हम क्या देखेंगे कि ब्रिटिश शासन जो हमारे भारतवर्ष में आई थी, उनका आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा था हमारे पूरे भारतवर्ष में। अब हम सातवें टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। जब ब्रिटिश बहुत ज़्यादा ही आक्रामक हो गए थे, उनकी नीतियाँ बहुत ही रूढ़िवादी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो गई थी, तो हमने एक आंदोलन किया था और हमने काफ़ी सारे आंदोलन किए थे। हमारे जो नेता हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1858 से लेकर 1905 के बीच में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं आठवें टॉपिक के बारे में, जो कि है कि 1858 के बाद भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार। भारत में जो भी धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए थे 1858 के बाद, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। नौवां टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन। जो भी हमारे बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, उन सभी ने मिलकर जितने भी 1905 से लेकर 1918 के बीच में आंदोलन किए थे, राष्ट्रवादी आंदोलन, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं स्वराज, जो हमारा 10वां टॉपिक है, स्वराज के लिए संघर्ष। स्वराज को पाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, उन सभी संघर्षों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये 10 टॉपिक तो इनफ है हमारे बीपीएससी प्री के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऐड की है, वो है कि हम मैप में कैसे कुछ चीज़ों को जानें जो कि इम्पॉर्टेंट है,
कि मैप में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो इन मैप। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे के यहाँ पे आपको बताया है कि हमें मैप में क्या क्या जानने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है कांग्रेस के अधिवेशन को, कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए 1885 से लेकर 1947 के बीच हमें वो अधिवेशन जानने हैं। इनमें भी कुछ प्रमुख अधिवेशन है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उन सभी अधिवेशनों के बारे में हमें जानना है, प्लस ये जानना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे और वो अधिवेशन हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ हुए हैं, उसको हम एक बार मैप में देखेंगे। दूसरा जो एक मैप में हमें जानने की ज़रूरत हो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र के बारे में, कि भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका व्यापारिक केंद्र हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ था, कलकत्ता में था कि सूरत में था, और कौन से यूरोपीय कंपनी कहाँ कहाँ थी वो हम यहाँ पे देखेंगे। और तीसरा जो हम जानेंगे मैप में वो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की क्या स्थिति थी, यहाँ पे उसके बारे में जानेंगे। और हम मैप पे इन 3 चीज़ों को देख लेंगे। 5 सालों के क्वेश्चन को जो एनालाइज करके मैंने ये 10 टॉपिक निकाली है, ये एग्ज़ाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। इन 10 टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सिर्फ इन्हीं 10 टॉपिक्स को पढ़कर हम अपने प्री एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले आएंगे। तो मैं आपसे यहाँ पे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और बीपीएससी की जो सीरीज़ है उसे पूरा फॉलो करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ला पाएँ। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।